Hello children, welcome to your maths video class. Children, I'm sure you all are practicing the exercises that we are doing in the video classes. Children, practice is very important in mathematics especially. In other subjects you have to learn certain things, you have to comprehend certain things, but in maths you have to practice, because without practicing you will not know where you have doubts. So keep practicing, and if you have any doubt you can clear that in your online classes, but practice is important. If you are watching the videos, then you must be knowing that we are doing measurement of mass, that is measurement of weight, and in this series we have done many questions. I have explained you the standard unit of measurement, that is kilogram and gram. For heavier objects we use kilogram, for lighter objects we use gram, and there are certain things that we can tell just by observing which is heavier and which is lighter. There are certain things which we can tell which is heavier and lighter by lifting it. हम हाथ से उठा के बता सकते हैं कि कौन सा हैवियर है, कौन सा लाइटर है, और कभी कभी जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है ऑब्जर्व करके देख कर बताना, और उसको हम लिफ्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में हमें वेट्स की ज़रूरत पड़ती है. अगर आपको एक पेन और एक बॉटल दे दूं तो आप आराम से हाथ में उठा के बता सकते हैं कि विच वन इज़ हैवियर एंड विच वन इज़ लाइटर. व्हीकल्स में अगर आपको करना है तो भी आप बता सकते हो कि अगर एक बस और एक कार का वेट अगर आपको बताना हो तो यू नीड नॉट हैव टू लिफ्ट द बस एंड यू नीड नॉट हैव टू लिफ्ट द कार. आपको हाथ से बस और कार तो उठानी नहीं है, उठा भी नहीं सकते हैं, पर हम देखकर बता सकते हैं कि बस विल बी मोर हैवियर. बट एज आई टोल्ड यू देयर आर मेनी थिंग्स, कि अगर दो तरह की चेयर्स रखी हैं आपको बताना मुश्किल हो जाएगा कि विच वन विल बी हैवियर, तो उसमें आपको वेट पता करना पड़ेगा. दो बोरे रखे हुए, सैक रखा हुआ है, उसमें कुछ ग्रेन्स हैं, आपको बताना डिफिकल्ट हो जाएगा कि विच वन इज हैवियर. तो हम वेट्स यूज करते हैं. देयर आर वेट्स अवेलेबल इन मार्केट. वेजिटेबल्स जब आप खरीदते हो, फ्रूट्स खरीदते हो, या कोई भी ग्रोसरी का आइटम भी आप खरीदते हो तो उसको वो वेट करके देते हैं. और जो पैकेटेड आइटम्स होते हैं, जो ऑलरेडी पैक्ड रहते हैं, पैकेज वाले, वो भी पहले से ही वो वेट किया रहता है, उस पर उन जो अमाउंट, जो थिंग है, जो ऑब्जेक्ट है, उसका वेट लिखा होता है. कोई भी आप पैकेट लेते हैं, छोटा सा बिस्किट का पैकेट भी आप लेते हैं तो उस पर उस बिस्किट का वेट लिखा होता है ग्राम में. अगर आपने ऑयल खरीदा, ग्रेन्स खरीदा, कुछ भी खरीदा, पैकेट का सामान खरीदा, तो उसके पीछे उसका वेट मेंशन होता है. एक 5 रुपए का चिप्स भी लेते हो ना, उस पर भी उसका वेट लिखा होता है. इफ़ यू हैव नॉट नोटिस्ड, ट्राई टू नोटिस दैट. तो जितनी भी चीज़ों का वेट हो सकता है, मास जो होता है उसका लिखा रहता है वेट. और वेट जो है वो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत यूजफुल है. हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो कैसे खरीद लेते हैं? सब्जी वाले के पास जाते हैं तो क्या ऐसे उसकी सब्जी उठा लेते हैं कि हाँ 20 रुपए में सब्जी दो और जितनी मर्जी ले लेते हैं? नो, वो वे करता है ना, तौल के देता है. उसके पास होता है पैन बैलेंस होता है, या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है, उस पर वो उसको बैलेंस करके वेट करके देखता है कि कितना उसका वेट है, और अकॉर्डिंगली फिर वो आपसे प्राइस भी लेता है ना. तो ये हमारी जो डेली लाइफ है, डेली जो हम रूटीन है, उसमें भी वेट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए बहुत ही वो इम्पॉर्टेंट है. इसी जो मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, ये बहुत डिटेल में मैंने पिछले वीडियोस में आपको सारा एक्सप्लेन किया हुआ है. आज का जो वीडियो है वो हमारा वर्ड प्रॉब्लम कंटिन्यूएशन है. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 2 आपको मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स करवाए थे रिलेटेड टू वेट. इन टुडेज वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द वर्ड प्रॉब्लम ओनली. वर्ड प्रॉब्लम ही मैं आपको करवाऊंगी, और जो आगे के बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम जितने पॉसिबल होगा विल ट्राई टू डू दैट. सो लेट्स स्टार्ट विद थर्ड क्वेश्चन. 3 girls weigh 20 kg, 22 kg and 17 kg. Find their total weight. ठीक है, 3 गर्ल्स हैं
एक का वेट है 20 kg, सेकेंड जो गर्ल है उसका वेट है 22 kg और थर्ड गर्ल का वेट है 17 kg. नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड देयर टोटल वेट. आपको इनका टोटल वेट बताना है. ठीक है, इन लोगों का टोटल, ये जो तीनों लड़कियां हैं उनका टोटल वेट बताना है. तो लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट. Three girls weigh 20 kg, 22 kg and 17 kg. Find their total weight. Now you have to write the statement here, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ मैथ्स में बहुत ज़रूरी है, वर्ड प्रॉब्लम में बहुत ज़रूरी है स्टेटमेंट लिखना. यू नीड प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग स्टेटमेंट बिकॉज आपको जब आप जैसे जैसे आपका ग्रेड बढ़ेगा आपको वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट्स लिखने ही पड़ेंगे. तो हम अभी तो जैसा मैंने आपको पिछले जितने भी स्टेट वर्ड प्रॉब्लम्स करवाए हैं तो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से क्वेश्चन में से ही हम मैक्सिमम स्टेटमेंट्स हमको क्वेश्चन में से ही मिल जाता है. कभी कभी होता है कि आपको थोड़ा फ्रेम करना पड़ता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यू गेट स्टेटमेंट्स सेंटेंसेस फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ. अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा फ्रेम करना पड़ेगा. कैसे करना पड़ेगा? यू हैव टू राइट वेट और वन गर्ल बोल सकते हो या सेकंड गर्ल. फर्स्ट गर्ल हम लिख लेते हैं, पहली लड़की. ठीक है, फर्स्ट गर्ल कितना है उसका 20 kg. सेकंड है वेट ऑफ सेकंड गर्ल इक्वल्स टू 22 kg. Weight of third girl equals to 17 kg. ठीक है, ये तीनों हमने ऐसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दिया. ठीक है, क्योंकि थ्री गर्ल्स हैं तो उनका आपको एक एक करके सेपरेटली लिखेंगे. वेट ऑफ फर्स्ट गर्ल 20 kg, weight of second girl 22 kg and weight of third girl 17 kg. और आपको पता है ना कि ह्यूमन बींग्स जो इंसान है उनको वे करने के लिए, उनका वेट मेजर करने के लिए एक वेइंग स्केल होता है, एक मशीन होती है ना जिसपे हम खड़े होते हैं तो हमारा वेट पता चल जाता है. आपके स्कूल में भी जब आपका हाइट वेट मेजर करते थे तो वेट वाली मशीन पे, वेइंग मशीन पे आपको खड़ा करते हैं तो उससे हमारा वेट पता चल जाता है. तो ऐसे ही पता चल गया बच्चों को. तो अब आपको बताना है कि टोटल वेट कितना है. तो आप लिखेंगे टोटल वेट ऑफ 3 गर्ल्स. अब जो तीनों लड़कियां हैं उनका टोटल वेट हमें कैसे पता चलेगा? व्हाट वी शुड डू? वी विल ऐड प्लस 17 kg. ये जो है हमें इन सारों को ऐड करना है. वी हैव टू ऐड. सो लेट्स डू. यहाँ हम करके देखेंगे 20 kg, 22 kg एंड 17 kg. अब इन सबको आप प्लस लेट्स ऐड 7 plus 2. 7 plus 2 is, I told you जब भी ऐसा हो तो बड़ा वाला नंबर माइंड में, छोटा वाला फिंगर पे. तो 7 plus 2 कितना होता है? 7 के आगे से आप गिनेंगे 8, 9. Here 2 plus 2 is 4. 4 plus 1 is 5. Answer is 59 kg. तो यहां पर आप लिखेंगे इक्वल टू 59 kg.
आंसर 59 kg। मतलब तीनों लड़कियों का जब वेट ऐड किया तो हमें कितना मिला? 59 kg। दिस इज द आंसर। So you will write here answer 59 kg. So first question of today's video is completed. ये हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया। Next question is 3 bags of salt weighs 98 kg, 90 kg and 56 kg. Find their total weight. Now जैसा मैं भी आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, कोई अगर सैक रखा हुआ है, बोरा रखा हुआ है, उसमें कुछ सामान है तो हम देख कर नहीं पता कर सकते ना कि कितना है, तो उसको वेट करना पड़ता है, उसका मेजर करना पड़ता है वेट। तो 3 बैग्स हैं, उसमें सॉल्ट भरा हुआ है, तीनों में सॉल्ट है और उनका वेट करके रखा हुआ है। एक जो है उस सॉल्ट का जो बैग है इट वेज 98 kg, जो दूसरा बैग है वो 90 kg का है और जो थर्ड बैग है वो 56 kg का है। सो फाइंड देयर टोटल वेट। अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल वेट ऑफ द 3 बैग्स। 3 bags of salt weighs 98 kg, 90 kg and 96 kg. Find their total weight. Question I have already explained you. Now we will write the statement. पहले हम statement लिखेंगे। Statement जैसा हमने वो गर्ल्स वाले में लिखा था उसी तरह का statement यहाँ भी लिखना है। Let's write weight of first bag. ऐसे भी लिख सकते हैं या आप तो चाहे तो FIRST फर्स्ट बैग। अब यहाँ पर आप फर्स्ट बैग ऑफ सॉल्ट बोल सकते हैं या सिंपली फर्स्ट बैग बोलेंगे, क्योंकि बैग से हमको अंडरस्टूड है कि ये सॉल्ट के बारे में ही हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो सॉल्ट का ही है। वो 3 बैग्स किसके हैं? सॉल्ट के हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी टू राइट सॉल्ट। वेट ऑफ फर्स्ट बैग, weight of first bag is 98 kg. ठीक है? Then weight of second bag. Second bag का weight कितना है? 90 kg. ठीक है? And weight of third bag is equals to 96 kg. Okay. Weight of first bag, weight of second bag and weight of third bag. ये तीनों bags हमने लिख दिया weight. Now we have to find out the total. Total weight of 3 bags. अब जो तीनों बैग है उसका टोटल वेट कैसे पता चलेगा? 98 kg प्लस 90 kg प्लस 96 kg। अब ये हम क्या करेंगे? इसको हम प्लस करके देखेंगे। तो चलिए प्लस कर लेते हैं। 98 kg, 90 kg, 96 kg।
और इसको अब हम ऐड करेंगे। 8 प्लस 6, 8 और 6 को आपको प्लस करना है। 8 इज द बिगर नंबर, 8 को आप माइंड में रख लीजिए बिकॉज इट इज द बिगर नंबर, और 6 को फिंगर में रखिए, और 8 के आगे से 8 इज इन द माइंड। नाउ स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 8 ऑनवर्ड्स। 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो आंसर आया हमारा 14। तो 14 का हम जो 4 है वो यहाँ लिखेंगे क्योंकि वो 1s है, और 10s वाले को 10s के कॉलम में लिखेंगे। नाउ वी हैव 3 9s, ठीक है। तो 9 प्लस 9 प्लस 9, 3 times you have to add 9. Now children, you have learnt about multiplication. आपने मल्टीप्लाई सीखा है ना, सीखा है। तो आप चाहो तो 3 times 9, मैंने आपको बताया था 3 times मतलब 3 multiply by 9, 3 times 9 मतलब 3 multiply by 9, 3 9s are, आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके 3 9s are 27, ऐसे बोल सकते हो, और उसमें ये वाला 1 प्लस कर सकते हो, या आप चाहो तो रिपीटेड एडिशन कर सकते हो। 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 पहले आप कर लो, तो हाउ मच विल यू गेट? 9 में आप 9 ऐड करो, व्हाट विल यू गेट? 9 आपके माइंड में है और दूसरा 9 आप फिंगर पे रखोगे। अब उसके आगे से काउंट करो, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कितना हो गया? 18। अभी सिर्फ 2 9s को हमने ऐड किया है तो 18 हुआ। अब उस 18 में एक और 9 ऐड करना है। नाउ कीप दैट 18 इन माइंड, जो हमारा 18 आया था उसको माइंड में रखिए, और नेक्स्ट जो 9 है उसको फिंगर पे रख लीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं 18 के आगे से। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ऐसे भी 27 आया है ना, और उस 27 में एक और मिला देंगे तो हो जाएगा 28। तो या तो ये तरीका है, या अब 3 times 9 कर लीजिए, 9 3s are 3 9s are दोनों, तो 3 times 9 is 3 9s, 3 into 9, 3 9s are 27, and 27 plus 1 28, 284 kg. Answer is 284 kg. And you will write here, इसको मैं erase कर दूँगी, you will write answer 284 kg. Okay, 284 kg. Now go through this, then I will give you another. देख लीजिए आप एक बार. Let's do another. थोड़ा इसको और ऊपर लिख देते हैं, पूरा बूट साफ हो गया, थोड़ा डेट को और ऊपर डाल देते हैं। Measurement of mass. So that now we will get more area to do the question. Now next question is, Kanika bought 4 kg 250 gram rice. Harjeet bought 3 kg 500 gram rice. How much rice did they buy all together? Now children, there is a key word, वो होता है all together. All together generally ऐड करने के लिए ही होता है, कुल मिलाकर। तो कुल मिलाकर मतलब ऐड करना। तो जब इस तरह के कुछ की वर्ड्स को आप याद रखिए, जब वर्ड आता है ना लेफ्ट, हाउ मच लेफ्ट, इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्ट करना है। अगर पूछा जाए ऑल टुगेदर, इसका मतलब ऐड करना है, जनरली यही होता है। तो ये सारे वर्ड्स भी आपको ध्यान रखना है, और मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको भले ही ऐड करना आता है, आपको सब्ट्रैक्ट करना आता है, आपको मल्टीप्लाई करना आता है,
आपको डिवाइड भी आता है, लेकिन जब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो आप इसमें से कुछ भी नहीं कर पाओगे, आते हुए भी नहीं कर पाओगे। आपको क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि क्वेश्चन में करना क्या है, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर। क्या इसमें ऐड करना है या इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्या डिवाइड करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, ये पता चलना चाहिए। और उसके लिए आपका क्वेश्चन रीड करना आना चाहिए। रीड करने के साथ साथ आपको समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन क्या था, आपको मैंने अभी पढ़ा था आपके लिए कि कनिका बॉट 4 kg 250 ग्राम राइस। कनिका कोई भी लेडी है, लड़की है मान लेते हैं, एंड शी बॉट मतलब खरीदा, शी बॉट 4 kg 250 ग्राम राइस। कनिका ने 4 kg 250 ग्राम राइस खरीदा। बॉट मतलब खरीदा। एक और लेडी है या लड़की है मान लेते हैं, शी परचेज्ड, उसका नाम है हरजीत। तो हरजीत बॉट मतलब अगेन खरीदा 3 kg 500 ग्राम राइस। तो दोनों ने कुछ कुछ राइस खरीदा। नाउ हाउ मच राइस डिड दे बाय ऑल टुगेदर, मतलब दोनों ने मिलकर टोटल कितना केजी, टोटल कितने वेट का राइस खरीदा, टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस यू कैन से, कितना उन्होंने लिया। यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल वेट ऑफ बोथ द मास, जो दोनों लेडीज ने खरीदा है उसका टोटल वेट आपको पता है। अलग अलग पता है कि दोनों ने कितना कितना खरीदा है, कुल मिलाकर टोटल कितना उन्होंने लिया है। सो लेट्स डू। क्वेश्चन आपको मैंने समझा दिया है। कनिका बॉट 4 kg 250 ग्राम राइस। हरजीत बॉट 3 kg 500 gram rice. How much rice did they buy all together? Now let's write the solution. पहले तो अब स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट कैसे लिखना है, ये जैसा मैंने बोला क्वेश्चन में से ही मैक्सिमम टाइम हमको पता चल जाता है, मिल जाते हैं स्टेटमेंट्स। तो कनिका बॉट 4 kg 250 ग्राम राइस। तो हम लिखेंगे कनिका, यहां से लिख लीजिए बॉट राइस। कनिका बॉट राइस इक्वल टू 4 kg 250 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट इज हरजीत बॉट राइस। ये हरजीत बॉट राइस क्वेश्चन में से ही मिल गया। अब आपको लिखना है यहाँ पे जो उसने जितना लिया है, जितने वेट का राइस, क्वांटिटी जितना राइस का लिया है, दैट यू हैव टू राइट। ये दोनों ही स्टेटमेंट हमको क्वेश्चन में से मिल रहे हैं। कनिका बॉट राइस इक्वल टू 4 kg 250 ग्राम्स। हरजीत बॉट राइस इक्वल टू 3 kg 500 ग्राम्स। मिल गया हमको दोनों सेंटेंसेस। नाउ हाउ मच राइस डिड दे बाय ऑल टुगेदर। तो टोटल वेट ऑफ राइस आप यहाँ लिख लीजिए, टोटल वेट ऑफ राइस बॉट, जो खरीदा गया चावल उसका टोटल वेट कितना है। तो कितना है, हम क्या करेंगे 4 kg 250 ग्राम को प्लस करेंगे 3, मतलब ये आपको प्लस ऐसा नहीं लगना चाहिए, प्लस का निशान लिखने वाला। चलिए मैं इधर लिख देती हूँ।
स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताना है। ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होना है। अब ऐड करेंगे दोनों, किसको किसको, इसको और इसको। 4 kg 250 ग्राम, इसके साथ ऐड करेंगे 3 kg 500 ग्राम। नाउ वी विल ऐड दिस, इसको अब हम ऐड करते हैं। चलिए कर लीजिए ऐड। 0 प्लस 0, 0 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0। 5 प्लस 0, 5 के साथ 0 प्लस कीजिए। 0 के साथ कोई भी नंबर ऐड करने पर वही नंबर आता है, तो हमें पता है, तो यहाँ भी हमें 5 ही मिलेगा। नाउ 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 इज 7, तो ये हमारा हो गया 750 ग्राम। अभी सिर्फ ग्राम वाला हुआ है, क्योंकि हमने ग्राम वाला यूनिट जो था, ग्राम की यूनिट में जो नंबर्स थे उसको हमने पहले प्लस किया। नाउ इट्स टाइम टू ऐड द किलोग्राम। 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 इज 7। So what we will get? 7 kg. Not we will get. We have got actually 7 kg 750 gram. 7 kg 750 ग्राम, ये हमने ऐड किया। तो हम यहाँ नीचे आंसर भी लिखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 7 kg 750 ग्राम, ठीक है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आंसर लिखना। और देखा आपने, किलोग्राम को किलोग्राम के साथ ऐड करते हैं और ग्राम को ग्राम के साथ ऐड किया, और अकॉर्डिंगली हमने फिर यूनिट भी डाला। आंसर आया हमारा 7 kg एंड 750 ग्राम। ये आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है ना? इसको एक बार आप देख लीजिए, फिर हम आगे का करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो पेज नंबर 132 पे दिया हुआ है। राजीव बॉट 3 kg 400 grams mangoes. Anil bought 2 kg 350 gram mangoes. Find the total weight of mangoes. अब यहाँ पे फ्रूट्स हैं, राइस वाला खत्म हो गया, अब बारी आई फ्रूट की। राजीव ने 3 kg 400 ग्राम मैंगोस खरीदे। अनिल ने भी मैंगोस खरीदे, उसने कितना खरीदा 2 kg 350 ग्राम्स, ठीक है। दोनों ने अलग अलग क्वांटिटी का मैंगो खरीदा। आपको अब इसमें क्या पता करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल वेट ऑफ द मैंगोस। मैंगोस का टोटल आपको यहाँ पे भी अगेन ऐड ही करना है, दोनों जो मैंगोस का अमाउंट है उसको आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हम ये क्वेश्चन हम आज नहीं करेंगे, क्योंकि इसके स्टेटमेंट आपको लिखना मैं बताऊंगी और क्वेश्चन भी लिख के समझाऊंगी। तो आज आपने जो कितने क्वेश्चंस किए, आज आपने 3 क्वेश्चंस किए हैं ना, यस 3 क्वेश्चंस आपने कर लिए। और जो बाकी के हैं, अभी बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। सो वी विल डू दैट इन द कमिंग वीडियोस। जो आगे आने वाले वीडियो हैं उसमें हम इनको कर लेंगे, बिकॉज एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फास्ट करेंगे तो आपको हो सकता है कि क्वेश्चन समझ में ना आए, तो क्वेश्चन समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐड तो आपको आता ही, सब्ट्रैक्ट आपको आता ही है। ओनली थिंग इज यू शुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आप इसे खुद भी कर पाएंगे। इसीलिए जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक जितना भी आपको कराया है, कीप प्रैक्टिसिंग। एज आई ऑलवेज टेल यू, कुछ भी डाउट है आप बिल्कुल फ्री हैं अपने डाउट्स को पूछने के लिए, ठीक है। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर क्वेश्चंस ऑन वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो मिलते हैं, थैंक यू।